हमारे इस चैनल में बीपी से टीआरई 4.0 के मद्देनजर टॉपिक्स तैयार की जाते हैं, क्लासेस चलाई जाती हैं। तो अभी तक अगर आप इस चैनल से नहीं जुड़े हैं और आप बीपीएससी टीआरई 4.0 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चैनल से जुड़ जाइए। इसमें जितने भी कंटेंट बनाए जाएंगे टीआरई 4 के मद्देनजर बनाए जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी है तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आज हम बात करेंगे सिंधु सभ्यता के बारे में, और इसके पहले की वीडियो में हम प्राचीन भारत की बात कर चुके थे। तो अगर अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो जाके वॉच कर लीजिए। तो चलिए हम बिना देरी के अपना टॉपिक शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम किसकी कि सिंधु सभ्यता की जो जानकारी है वो हमको जानकारी कहाँ से मिलती है? रेडियो कार्बन सी कार्बन 14 द्वारा इसकी हमें जानकारी मिलती है, जो कि क्या है, नवीन वैसे पद्धति है। कौन सी? कार्बन 14। और जो सिंधु सभ्यता की हमारी तिथि मानी जाती है वो क्या हमारे 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व हमारी सिंधु सभ्यता की तिथि मानी गई है। इसके बाद देखते हैं सिंधु सभ्यता की खोज की थी वो हमारी की थी दयाराम साहनी ने, आप सभी को पता ही होगा। नोट्स बनाते जाइएगा आप मेरी पीडीएफ से। अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो उससे भी जुड़ जाइए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, चैनल कमेंट्स में दे दूंगी, तो आप वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और उसमें बहुत जल्द हम इसमें क्विज कराने वाले हैं, पीडीएफ डालने वाले हैं, तो आप सभी उससे जुड़ सकते हैं। चलिए फिर आगे देखते हैं। किसी ने सभ्यता को प्राक ऐतिहासिक अथवा कांश युग में रखा गया। ये क्वेश्चन काफी बार आ गया है कि सिंधु सभ्यता को किस में रखा गया, तो किस कांश युग में सभ्यता भी बोलते हैं। ये सभ्यता के जो मुख्य निवासी थे वो कौन से? द्रविड़ थे और भूमध्य सागरी थे। कौन से? द्रविड़ थे और कहाँ थे? ये भूमध्य सागरी थे। नेक्स्ट देखते हैं सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक जो सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी स्थल, पश्चिमी स्थल कौन सा है? हमारा है दास नदी किनारे है। कौन सा? सुटकांगेडोर। ठीक है, ये कौन सा हमारा पश्चिमी स्थल है। पूर्वी स्थल कौन सा है? हमारा हिंडन है, और हिंडन नदी किनारे। और कौन सा? आलमगीरपुर, जो कहाँ पड़ता है? मेरठ पड़ता है, यूपी में। उत्तरी स्थल कौन सा? चिनाब नदी के किनारे अखनूर के निकट। कौन सा? मांदा, यानी कि जम्मू कश्मीर। दक्षिणी स्थल कौन सा? गोदावरी नदी के तट पर है, नाइमाबाद जिला, यानी कि महाराष्ट्र, अहमदनगर। ठीक है, तो ये जो जो स्थल है आप इसको इस टाइप से बना सकते हैं, पूरब, पश्चिम और उत्तर दक्षिण। तो आपको आसानी रहेगी। यहाँ पे आप नदी लिख लीजिएगा और उनके स्थान लिख लीजिएगा। तो ऐसे क्या होता है, डायग्राम के माध्यम से हमें पढ़ने में ज्यादा आसानी रहती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिंधु सभ्यता या सैन्य सभ्यता कैसी सभ्यता थी? ये नगरीय सभ्यता थी। कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी। कई बार क्वेश्चन आ चुका है। और जो हमारा वैदिक सभ्यता थी वो हमारी कैसी थी? वो ग्रामीण सभ्यता थी, लेकिन सैन्य सभ्यता हमारी नगरीय थी। सैन्य सभ्यता सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संख्या दी गई है। ये है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारी वाला, धोलावीरा, राखीगढ़ एवं कालीबंगा। सबसे पहले सबसे जो बड़ा वो है कौन सा है? हमारा मोहनजोदड़ो है। फिर देखते हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृत के सर्वाधिक स्थल कहाँ मिले हैं? गुजरात में मिले हैं। ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो खोजे गया। लोथल एवं कोददा सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे। लोथल वाला क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि बंदरगाह कौन था? लोथल और सुत कोददा था। चलिए आगे देखते हैं। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के जो साक्ष्य मिले वो कहाँ से मिले? हमें कालीबंगा से मिले। जुते हुए खेत वाला क्वेश्चन काफी बार पूछा गया, कहाँ से मिले हैं? हमारे कालीबंगा से मिले हैं। देखिए सर, जो भी मैंने टॉपिक्स लिखा है, उठाए हुए हैं, जो भी मैंने पॉइंट उठाए हुए हैं, किसी न किसी एग्जाम से पूछे गए हैं, तो सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। अगर हम नोट नहीं कर सकते तो वीडियो को बार बार देखेंगे, तब भी आपको दिमाग में वो चीजें फिगर आउट हो जाएंगी और आप अपने एग्जाम में आसानी से आप ये सब क्वेश्चन सही कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागा सभ्यता सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। कौन सा सबसे बड़ी इमारत है? हमारा अन्नागार। अब देखते हैं सिंधु काल में विदेशी व्यापार के बारे में चर्चा कर लेते हैं। चलिए तो देखिए, तांबा जो था, तांबा का व्यापार कहाँ से होता था? खेतड़ी होता था, बलूचिस्तान होता था और ओमान से होता था। किसका? तांबा का होता था। चांदी का देख लेते हैं। चांदी का कहाँ से होता था? अफगानिस्तान होता था और ईरान से होता था। सोना का देख लेते हैं। कर्नाटक, अफगानिस्तान और ईरान से होता था। टिन का खाद देख लेते हैं। अफगानिस्तान और ईरान से होता था। शीशा कहाँ से होता? ईरान से होता। अब इसमें बता दें जो सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा वो आपको कौन सा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो कौन सा रहेगा? हमारा रहेगा तांबा वाला। वो कौन सा? खेतड़ी वाला। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए ये वाला पॉइंट है जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। फिर है मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहद स्नानागार।
एक प्रमुख स्मारक है जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड, ये आपको याद नहीं रखने, बस आपको ये याद रखना कि जो मोहनजोदड़ो से क्या प्राप्त हुआ है, सबसे बड़ा स्नानागार प्राप्त हुआ है। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगा से प्राप्त हुआ, ये वाला क्वेश्चन आपको अग्निकुंड है कहाँ से मिले हैं, लोथल एवं कालीबंगा से मिले हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील और 3 मुख वाले देवता जिसे क्या बोलते हैं, पशुपतिनाथ की बोलते हैं, उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। ठीक है, आपको रखना पॉइंट रखना कि मोहनजोदड़ो से मिला है, कौन मिला है, हमारा 3 मुख वाले देवता जिसे क्या बोलते हैं, पशुपतिनाथ बोलते हैं। ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका है और ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जिस केस में दे रखा है हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा, तो उसमें क्या 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उसमें बोलेगा कि इनमें से कौन सा ऐसा जानवर है या पशु है जो पशुपतिनाथ में विराजमान नहीं है, या फिर ये 4 दे देगा या पूछेगा कौन सा विराजमान है या नहीं, मतलब ये वाले जो पॉइंट है आपको ये वाले पॉइंट जो है ये भी याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि मोहनजोदड़ो नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन काफी बार आ चुका है कि जो कांस्य मूर्ति है वो हमारे कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है, ये भी आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मन के बनाने कारखाने लोथल एवं चनहुदड़ो से मिले हैं। चलिए, श्री सुबह की लिपि थी कैसी थी, भाव चित्रात्मक थी। ये लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था, तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं ओर और दूसरी बाईं से दाईं ओर लिखी जाती, यानी कि कैसे लिखा जाता था, पहली पंक्ति जो थी, पहली पंक्ति दाईं से बाईं ओर, ठीक है, यानी कि ऐसे से लिखते थे। जब ये वाला भर जाता था तो फिर हम ऐसे से लिखते थे। ठीक है, लिपि कैसी थी, भाव चित्रात्मक थी, ये वाला क्वेश्चन आपको याद रखना है। चीनी सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास को ग्रिड पद्धति अपनाई है, वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, कौन सी पद्धति अपनाई, ग्रिड पद्धति अपनाई है। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुल के पीछे की ओर खुलते थे, लेकिन लोथल इसका क्या है, अपवाद है, क्योंकि इसके जो दरवाजे थे वो मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल थी गेहूं और जौ। सिंधु में मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं जिनमें धान की खेती का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, लोथल से ही मिले हैं, ये क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सुरकोतदा कालीबंगा और लोथल से अंधोकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले। कभी क्वेश्चन पूछा गया घोड़े के अस्थि पंजर कहाँ से मिले हैं, सुरकोतदा कालीबंगा और लोथल से मिले हैं। तौल की जो इकाई थी कौन सी थी, संभवतः 16 के अनुपात में थी। सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिए एवं 4 पहिए बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का प्रयोग करते थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कई बार, ये पीछे से पूछा जा चुका है, देखिए क्वेश्चन का लेवल। मेसोपोटामिया बलेखों वर्णित कौन सा मेलुआ शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से है, किससे, मेसोपोटामिया सभ्यता थी, तो जो मेलुआ शब्द का प्रयोग किया गया वो किससे, सिंधु सभ्यता से उसका अभिप्राय है। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वणिक हाथों में था। पिंकट ने हड़प्पा, ये हड़प्पा लिखा हुआ, हड़प्पा मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत समाज की जुड़वा राजधानी का ये वाला क्वेश्चन हमारा आ चुका है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या, सिंधु सभ्यता के लोग धरती की उर्वरता देवी, लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। ठीक है, धरती क्या बोलते, उर्वरता की देवी। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिले हैं, किसके, वृक्ष पूजा और शिव पूजा के साक्ष्य भी मिले हैं। फिर देखते हैं स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा की देन है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आ चुका है, स्वास्तिक वो किसकी देन है, हड़प्पा की देन है। इसमें क्या है, स्वरूपोषणा का अनुमान मिलता है। सिंधु सभ्यता के नगरों में किसी मंदिर के अवशेष अवशेष नहीं मिले, क्वेश्चन बड़ा कि सिंधु सभ्यता में किसी भी मंदिर के जो अवशेष है वो हमारे नहीं मिले हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित, किसकी उपासना प्रचलित है, मातृ देवी की उपासना प्रचलित है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, कौन सा क्वेश्चन, कि पशुओं में कुबड़ वाला जो सांड था, ये कौन सा, ये सांड लिखा हुआ, पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था, कौन सा, एक कुबड़ वाला सांड। स्त्री मर मूर्तियां मिट्टी मूर्तियों आदि मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सिद्ध सभ्यता के सत्ता मात्र सत्तात्मक था। संदवासी सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए संदवासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना आदि का प्रयोग करते थे। चलिए आगे देखते हैं।
सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे, ठीक है, तलवार से परिचित नहीं थे। कालीबंगा एकमात्र हड़प्पा का स्थल जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने के लिए जो था और किले से घिरा हुआ था। कालीबंगा आते ज्यादा काली चूड़ियां होती हैं। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्थलों के खेत जोते जाने के और अग्नि पूजा की प्रथा के साक्ष्य मिले। कहाँ से मिले हैं? हमारे कालीबंगा से मिले हैं। सती पर्दा प्रथा और वैश्यावृत्ति सभ्यता में प्रचलित थी, यानी ये जो चीजें थी वो इसमें प्रचलित थी। चलिए आगे देखते हैं। शवों को जलाने, ये वाला क्वेश्चन काफी बार आ चुका है। शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथा प्रचलित थी, यानी शवों को जला भी सकते थे और हम उनको जमीन पे दफना भी सकते थे। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा जब विद्यमान थी। लोथल एवं कालीबंगा ये वाला क्वेश्चन बड़े युग समाधियां मिली कहाँ से? लोथल एवं कालीबंगा से। सिंधु सभ्यता के विनाश के संभवतः सबसे प्रभावी जो कारण वो कौन सा है? वो है हमारा बाढ़ वाला। अगर बकी मिट्टी का बोला टेराकोटा बोला, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लेकिन इसे मैंने पॉइंट हाईलाइट कर रखे हैं, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप लोग इसको तैयार जरूर कर लीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ।